5 दिन के लिए मैं ड्रॉप शिपिंग ट्राई किया, वो भी केवल 500 से भी कम में। आज से 5 दिन पहले मैं ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट किया और उसके लिए मैं अपना कोई भी वेबसाइट वगैरह भी नहीं बनाया। मैं केवल इंस्टाग्राम के ऊपर ही अपनी सारी मार्केटिंग कर रहा था। सप्लाई के लिए मैंने चुना था मीशो ऐप को। अब मीशो ऐप क्यों? जब भी मीशो के अंदर आप कुछ परचेस करने के लिए जाओगे तो ऑर्डर करते टाइम उसके अंदर एक रीसेलिंग का भी ऑप्शन आएगा। तो उसी ऑप्शन की वजह से मैंने मीशो ऐप को चुना था और मीशो और इंस्टाग्राम की हेल्प से मैं कुछ भी अर्न कर पाया है नहीं इन 5 दिन की जर्नी में। उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले चलते हैं मेरे फर्स्ट डे पे। तो ड्रॉप शिपिंग की इस जर्नी में आज मेरा पहला दिन है और आज मैं सबसे ज़रूरी काम करने वाला हूँ, जो कि हमारा प्रोडक्ट ढूंढ। तो प्रोडक्ट को ढूंढने से पहले मैं बेसिकली 3 चीज़ें दिमाग में ज़रूर रखने वाला हूँ। पहला तो ये कि प्रोडक्ट एकदम ऐसा अट्रैक्टिव होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए कि कस्टमर को वो चाहिए। सेकंड चीज़ मैं ये कोशिश करने वाला हूँ कि मेरा प्रोडक्ट COD में हो, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी में हो। थर्ड और सबसे मेन चीज़ ये हो कि वो ऐसा कुछ मैं प्रोडक्ट ढूंढूं कि जो मार्केट में इजीली अवेलेबल ना हो, क्योंकि तभी लोग मुझसे प्रोडक्ट लेंगे। इन्हीं तीनों पॉइंट्स को ध्यान रख के मैं कोई सा प्रोडक्ट ढूंढने वाला हूँ। टिकटॉक मेड मी बाय इट सर्च करके मैं अपना प्रोडक्ट ढूंढने के लिए लग गया। प्रोडक्ट ढूंढते ढूंढते मुझे ये पता चला सबसे मुश्किल काम इस जर्नी में प्रोडक्ट ढूंढना ही होता है। बहुत रील्स स्क्रॉल करने के बाद, बहुत घंटे रील्स देखने के बाद, काफ़ी सारे प्रोडक्ट वगैरह देखने के बाद मुझे फाइनली एक प्रोडक्ट मिलता है। ये प्रोडक्ट होता है एक छोटा सा प्रिंटर, जिससे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके हम मोबाइल के थ्रू कोई सा भी छोटा सा प्रिंट निकाल सकते हैं। वो लोग जो कि अभी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर मेडिकल फील्ड में, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। तो मैं कॉल लगा के इस प्रोडक्ट के बारे में पूछता हूँ अपने एक मेडिकल फ्रेंड से। तो वो ये बताता है कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में अभी अवेलेबल है और उसके किसी फ्रेंड के पास ये है भी। तो दोबारा से मैं अपना प्रोडक्ट ढूंढने के लिए लग जाता हूँ और बहुत टाइम मेहनत करने के बाद, कुछ घंटे प्रोडक्ट ढूंढने के बाद फाइनल मुझे अपना प्रोडक्ट मिल ही जाता है। अब मुझे मेनली 3 प्रोडक्ट मिलते हैं और मुझे इन तीनों में से एक प्रोडक्ट को चॉइस करना होता है। सबसे पहला प्रोडक्ट होता है ये क्रिस्टल लैम्प। अब ये क्रिस्टल लैम्प मुझे मीशो पे भी मिल जाता है और ये काफ़ी अच्छी प्राइस में मुझे मिल जाता है। और सेकंड होता है ये गैलेक्सी ग्लोब, जिसके अंदर गैलेक्सी और एक मून का ग्लोब आता है। ये मुझे काफ़ी महंगा मिल रहा था, तो इसलिए मैं इसे चॉइस नहीं करता हूँ। और थर्ड में मुझे मिलता है ये गैलेक्सी प्रोजेक्टर, जिसके थ्रू हम रूम में पूरा गैलेक्सी टाइप का प्रोजेक्शन बना सकते हैं। अब ये मुझे मीशो पे मिल रहा था 1200 समथिंग का, जिसमें मुझे रीसेलिंग करने के लिए एटलीस्ट इसका प्राइस 1500 से ज़्यादा रखना होता है। तो मैं चुनता हूँ मेरे फर्स्ट वाले प्रोडक्ट को ही, क्योंकि फर्स्ट वाला प्रोडक्ट मुझे मीशो पे केवल 350 से भी कम का मिल रहा था। तो मैं इसके अंदर अच्छा खासा कमीशन रख के अपनी अर्निंग कर सकता हूँ। तो प्रोडक्ट मिल जाने के बाद मैं चले जाता हूँ यूट्यूब, इंस्टाग्राम और जहाँ पे भी मुझे इस क्रिस्टल लैम्प की वीडियोस मिलने वाली है। अब क्योंकि मेरा बजट ऑलरेडी कम है, तो मैं इसकी ऑलरेडी वीडियोस जो बना के डाल चुके हैं उन्हीं में से वीडियोस लेने वाला हूँ। मैं अपना कोई प्रोडक्ट को परचेस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा बजट ऑलरेडी लो है। तो उन्हीं की वीडियोस को मैं अपलोड करने वाला हूँ। हाँ, ये ध्यान ज़रूर रखूँगा कि मैं उनको क्रेडिट ज़रूर दूँ। तो अगर आप ऐसा करो तो क्रेडिट ज़रूर दे देना जिनकी भी वीडियो उठा रहे हो। तो मैं लग जाता हूँ वीडियोज़ को डाउनलोड वगैरह करने के लिए और थोड़ी बहुत टाइम बाद ही रात हो जाती है। तो आज का दिन मेरा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मैं 1-2 वीडियोस डाउनलोड करके सो जाता हूँ। अब जब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठता हूँ तो मैं रेडी होता हूँ अपने प्रोडक्ट को इंस्टाग्राम पे डालने के लिए। तो अब इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत सर्च करने के बाद मुझे एक आईडी मिलती है, जिसके अंदर कुछ वायरल रील होती हैं और 100 फॉलोअर्स होते हैं। तो उससे बार्गेन करके मैं उस आईडी को 100 रुपीज़ में परचेस कर लेता हूँ। ऑलरेडी मेरे बजट से 100 रुपीज़ तो पड़े हैं। तो आज के दिन मैं कुछ रील्स अपलोड करके देखने वाला हूँ अपना ऐड लगाने से पहले। मैं उस अकाउंट को फटाफट रीसेट करता हूँ और उसके अंदर प्रोफाइल को सेटअप करता हूँ। तो ऐसा कुछ मैंने प्रोफाइल सेटअप कर लिया है। यहाँ पे मैंने इसका लोगो भी लगा दिया है और यहाँ पे मैंने शॉप का नाम वगैरह भी लिख दिया है और थोड़ी बहुत डिटेल्स भी लिख दी है। अब मैं रील्स को अपलोड करना स्टार्ट करता हूँ। तो फटाफट मैं कुछ रील जो मैंने कल डाउनलोड करी थी उस रील्स को मैं अपलोड करता हूँ और आज के दिन मैं हर 3 से 4 घंटे में एक रील अपलोड करने वाला हूँ और देखता हूँ अगर उनमें से कोई भी वायरल इसमें से जाती है। तो एक सुबह, एक दिन, एक शाम, एक रात, ऐसे करके मैं 4-5 वीडियोस को पोस्ट कर देता हूँ और उसमें अच्छे हैशटैग जो मैं ढूंढ सकता था, डाल सकता था, वो सब भी डाल देता हूँ और DM पे बाय करने के लिए डिटेल्स भी उसमें डाल देता हूँ। तो सेकंड डे भी यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है और मैं जाके फिर सो जाता हूँ और ये सोच रहा होता हूँ कि बस मेरे कुछ व्यूज़ आ जाए जब तक मैं सो के उठूँ। तो थर्ड डे पे जब मैं सो के उठता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि बस क्या ही बोलूँ। ये व्यूज़ आए हैं मेरी रील्स पर जो मैंने कल अपलोड करी थी। तो फाइनली आज मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं अपनी रील्स पे ऐड लगाने वाला हूँ, इनको थोड़ा वायरल करूँ, तभी शायद मेरे पास कोई ना कोई मैसेज आए इसकी सेल के लिए। तो मैं फटाफट अपना सेटअप करता हूँ और अपने ऐड को लगाने के लिए स्टार्ट करता हूँ। अब जो मैं अपना बजट यहाँ पे रखने वाला हूँ वो एकदम लोएस्ट रखने वाला हूँ और मैं अपने एड्स 3 दिन चलाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे 2 दिन ऑलरेडी ख़त्म हो गए हैं। तो 3 दिन ही मेरे बचे हुए हैं। अब 3 दिन के हिसाब से मेरा रेट यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जितना भी टोटल आखिरी में मेरा स्पेंड होगा मैं बता दूँगा। तो यहाँ पे मैं अपना ऐड लगा के पेमेंट करके अपना ऐड को रन करता हूँ। तो ऐड लगा के मैं कुछ घंटे रील्स को छोड़ देता हूँ कि शायद इस पर अब व्यूज़ आएँ और मुझे कोई ना कोई मैसेज आ जाए। अब शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है और मेरे पास कोई भी मैसेज नहीं आया होता है। तो मैं फिर वेट करता रहता हूँ।
अभी एक मैसेज मुझे रात को आता है जिसमें मुझे डायरेक्टली प्राइस वो लोग पूछ रहे होते हैं, तो मैं उनको प्राइस बताता हूँ। अब क्योंकि 340 का समथिंग मुझे ये मीशो पे मिल रहा था, तो मैं इसका प्राइस 599 रखता हूँ। तो मैं उन्हें यही प्राइस बताता हूँ, तो वो उसके बाद फिर कोई रिप्लाई ही नहीं करते। तो मैं दोबारा से इसको रख देता हूँ और दिन यहीं पे मेरा ख़त्म हो जाता है। अब मैं वेट करता हूँ कि कल शायद मेरे पास या परसों शायद मेरे पास कोई ना कोई सेल आ जाए। तो मैं इसी उम्मीद के साथ सो जाता हूँ। अब 4th डे पे जब मैं सो के उठता हूँ तो भी मेरे पास 2-3 मैसेज आए होते हैं रात भर में। उन मैसेजेस को मैं रिप्लाई देता हूँ और ज़्यादा कोई उनका रिस्पॉन्स वहाँ पे आता नहीं है। अब 4th डे पे सुबह से जब तक शाम होती है तो मुझे काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आ चुके होते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग केवल उसका प्राइस पूछने के लिए ही मैसेज करते हैं। अब 2-3 लोग इंटरेस्ट भी दिखाते हैं और उनको वो प्रोडक्ट चाहिए भी होता है, लेकिन बस वो बाद में लेने का बोलते हैं। लेकिन मुझे अभी 2 दिन में ही एक सेल चाहिए, तो मैं उन लोगों को इग्नोर करता हूँ। और अभी तक मेरे पास जितने भी लोगों के मैसेज पहले भी आए हुए होते हैं तो मैं उनको वापस से पोक करता हूँ, कोई ना कोई मैसेज करता हूँ कि शायद वो परचेस कर लें। अब ऐसे ही होते होते मैं और भी पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ और स्टोरीज़ वगैरह भी डालता रहता हूँ, उन्हें अपडेटेड रखता हूँ। और काफ़ी सारे मैसेज मुझे आते रहते हैं, उन मैसेजेस का रिप्लाई भी दे रहा होता हूँ साथ में। कई लोगों को मैं डिस्काउंट के साथ 550 या 500 तक का भी डिस्काउंट देता हूँ, लेकिन तब भी उन लोगों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है, उनको सिर्फ प्राइस पूछना होता है। तो ऐसे ही करते करते मेरा 4th डे भी निराशा के साथ ही ख़त्म हो जाता है और मेरी कोई भी सेल नहीं आई होती है और मैं जाके सो जाता हूँ। फिर मैं उठता हूँ अपने लास्ट डे पे जब मेरा 5th डे होता है और मैं ये सोच रहा होता हूँ कि बस आज अगर मेरी कोई भी सेल नहीं हुई तो मैं एकदम फेल हो जाऊँगा इस चैलेंज के अंदर। मुझे ये भी रियलाइज़ होता है कि प्रोडक्ट की सेल लेके आना ना बहुत मुश्किल काम है। तो 5th डे तक मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आ जाते हैं और मैं उनका भी रिप्लाई देता हूँ। कई लोग मेरे से 2-3 भी प्रोडक्ट ख़रीदने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो लोग कोई आगे ज़्यादा बढ़ते नहीं है बात के लेके। अब ऐसे ऐसे धीरे करते करते शाम हो जाती है और फाइनली शाम को मेरे पास एक बंदे का मैसेज आता है तो सीधा मुझे क्लियरली ख़रीदने को तैयार हो जाता है। उसे ये चीज़ किसी को गिफ्ट करनी होती है तो मुझे पूछता भी है कि अगर ये गिफ्ट रैप में मिल सकता है, तो वो तो नहीं हो सकता है तो मैं उसे मना करता हूँ। वो मुझे पूछता है कि ये 1 हफ्ते के अंदर डिलीवर होगा कि नहीं। फिर मैं उससे उसकी फटाफट डिटेल्स लेता हूँ, उसका एड्रेस वगैरह लेता हूँ और मीशो पे जाके चेक करता हूँ तो वो मीशो जल्दी ही बल्कि डिलीवर कर देगा उसे। तो मैं उसे यस बोल देता हूँ। फिर वो मुझे फटाफट पेमेंट दे देता है और मैं जाके मीशो पे फटाफट उसका ऑर्डर को प्लेस कर देता हूँ। तो फाइनली 5th डे पे मुझे एक तो ऑर्डर आ ही जाता है। मैं सोच रहा होता हूँ कि अभी भी ऐड चलता रहेगा 8 बजे तक, तो शायद एक आध कोई सेल और आ जाए, लेकिन और कोई भी सेल मेरी उस दिन भी नहीं आती है और 8 बजे तक मेरी ऐड भी ख़त्म हो जाते हैं तो और कोई मैसेज भी आना बंद हो जाता है। मेरी 5th डे के एंड में तक मेरे हाथ में केवल एक ही सेल होती है। 340 तो मैं मीशो को ही पे कर देता हूँ और 500 में से 160 ही मेरा प्रॉफिट बन पाता है। लेकिन अब ट्विस्ट ये होता है कि कल के दिन जब मैं वीडियो एडिट कर रहा होता हूँ, कल मेरा 6th डे होता है और चैलेंज का टाइम तो ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन जब तक मेरा चैलेंज का टाइम चल रहा होता है तब मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया होता है जिससे ये 2 चाहिए होते हैं और वो मुझे 2 के लिए ऑफ़र मांगती है। तो मैं उसे 100 का डिस्काउंट करके 1100 तक का ऑफ़र दे देता हूँ। उस टाइम तो वो कोई रिस्पॉन्स बाद में देती नहीं है, लेकिन उनका मैसेज मुझे आता है कल, यानी कि मेरे 6th डे पे, और वो परचेस करने को तैयार हो जाती है और वो मुझे 1000 रुपीज़ का ऑफ़र देती है। तो उस टाइम मुझे लगता है कि शायद इन्हें ज़रूर परचेस करना ही है मुझसे, तो मैं ऑफ़र से नीचे नहीं जाता हूँ, 1100 का ही रखता हूँ। तो फाइनली मुझे वो 1050 का ऑफ़र देती है तो उसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फटाफट उनका भी एड्रेस लेके अपना ऑर्डर को प्लेस कर देता हूँ। मेरे 6th डे पे मुझे 320 का और प्रॉफिट हो जाता है, तो टोटल प्रॉफिट मेरा 480 का हो जाता है। लेकिन फाइनल बड़ा प्रॉफिट तो मुझे अपने 6th डे पे होता है और चैलेंज मेरा 5 डे का था। तो मैं इसमें पास होता हूँ कि फेल होता हूँ, मुझे कमेंट में आप बता देना। बाकी मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में।